नमस्ते छात्रों। इसके पहले के वीडियो में हमने ब्लॉग लेखन के लिए शुरुआत की थी। ब्लॉग लेखन इस पाठ के लिए ब्लॉग लेखन प्रवीण बरदापुरकर जी का पाठ है। ब्लॉग क्या है? तो ये लेखन का एक डिजिटल माध्यम है। इसके बारे में हमने यहाँ पर जानकारी ली हुई है। आज उसके आगे की जानकारी हम वीडियो में यहाँ पर लेंगे। ब्लॉग की खोज किसने की है वो हमने पिछले वीडियो में देखा हुआ है कि जस्टिन हॉल ने सन 1994 में सबसे पहले इस शब्द का प्रयोग किया था। जॉन बर्गर ने इसके लिए वेबलॉग शब्द का प्रयोग किया था। सन 1999 में पीटर मेरहोल्स ने ब्लॉग शब्द को प्रस्तावित कर उसे व्यवहार में लाया हुआ है और भारत में तो 2002 के बाद ब्लॉग लेखन आरंभ हुआ और देखते देखते यह माध्यम लोकप्रिय हुआ है। आज हम ब्लॉग लेखन की अगली सारी बातें या ब्लॉग लेखन की जो विशेषताएं है वो देखने का यहाँ पर प्रयास करेंगे, जिसमें हम देख रहे हैं कि ब्लॉग लेखन कैसे शुरू किया जा सकता है या शुरू करने की प्रक्रिया क्या है ब्लॉग लेखन की। तो ब्लॉग लेखन शुरू करने की जो प्रक्रिया है वो इस प्रकार से है कि यह एक टेक्निकल अर्थात तकनीकी प्रक्रिया है। इसके लिए डोमेन अर्थात ब्लॉग के शीर्षक को रजिस्टर कराना होता है। उसके बाद वह किसी सर्वर से जोड़ना पड़ता है। उसमें अपनी विषय सामग्री समाविष्ट कर हम सब इस माध्यम का उपयोग कर सकते हैं। इस संदर्भ में विस्तृत जानकारी गूगल पर उपलब्ध है। कुछ विशेषज्ञ इस संदर्भ में सशुल्क सेवाएं देते हैं। सशुल्क सेवाएं देते हैं माने ब्लॉग कैसे तैयार किया जाता है, उसकी शुरुआत करने की प्रक्रिया क्या होती है, उसके लिए कुछ जो विशेषज्ञ या जो टेक्नीशियंस होते हैं इस क्षेत्र के, वो लोग कुछ फ़ीस लेकर, शुल्क माने फ़ीस लेकर हमें ये सेवाएं भी देते हैं या जानकारी भी उसके बारे में हमें देते हैं। ब्लॉग लेखन के लिए आवश्यक गुण क्या होने चाहिए इसके बारे में यहाँ पर हमें जानकारी मिल रही है। तो ब्लॉग लेखक के पास लोगों से संवाद स्थापित करने के लिए बहुत से विषय होने चाहिए। विपुल पठन, चिंतन तथा भाषा का समुचित ज्ञान होना आवश्यक है। विपुल पठन माने बहुत सारे किताबें उसने पढ़ी हुई हो, उसे विपुल पठन कहा जाता है। चिंतन माने सोच विचार तथा भाषा का समुचित ज्ञान, भाषा पर प्रभुत्व होना आवश्यक है। भाषा सहज प्रवाहमयी हो तो ही पाठक उसे पढ़ेगा। साथ ही लेखक के पास विषय से संबंधित संदर्भ, घटनाएं और यादें हो तो ब्लॉग पठनीय होगा। जिस क्षेत्र या जिस विख्यात व्यक्ति के संदर्भ में आप लिख रहे हैं उस व्यक्ति से आपका संबंध कैसे बना, किसी विशेष भेंट के दौरान उस व्यक्ति से आपको कैसे प्रभावित किया। यदि वह व्यक्ति आपके निकटस्थ परिचितों में है तो उसकी सहृदयता, मानवता आदि से संबंधित कौन सा पहलू आपकी स्मृतियों में रहा। ऐसे अनेक विषय हैं जिन्हें आप शब्दांकित कर अपने पाठकों का विश्वास प्राप्त कर सकते हैं। यह इस बात का ध्यान रहे कि विषय में आशय की गहराई हो। प्रवाही कथन शैली भी इसका एक महत्वपूर्ण मापदंड है। क्लिष्ट शब्दों का प्रयोग किया जाए तो पाठक विषय सामग्री से बहुत जल्दी एकरूप हो। क्लिष्ट शब्दों के उपयोग से बचते हुए माने क्लिष्ट शब्दों का उपयोग नहीं करना चाहिए। उसके बजाय सीधी सादी सहज भाषा का प्रयोग किया जाए तो पाठक विषय सामग्री से बहुत जल्दी एकरूप हो जाता है। सटीक विशेषणों के प्रयोग से भाषा को सौष्ठव प्राप्त होता है और पाठक इसकी ओर आकर्षित होता है। भाषा शब्दों या अक्षरों का समूह नहीं होता है। प्रत्येक शब्द का विशिष्ट अर्थ के साथ जन्म होता है तथा उस अर्थ में भावनाएं निहित होती है। सहज सरल होने के साथ भाषा का बांकपन ब्लॉग लेखन की गरिमा को बढ़ाता है। शैली एक दिन में नहीं बनती है, यह सतत लेखन से ही संभव है। मान निरंतर लेखन करते रहना ही इसके लिए ज़्यादा सफलता देता है, क्योंकि ये शैली किसी एक दिन में नहीं बनती है। जिस प्रकार गायक प्रतिदिन रियाज करता है और रियाज करके राग और बंदिश का निर्माण करने में वो निपुण बनता है, उसी प्रकार से निरंतर लेखन से लेखक की शैली विकसित होती है और पाठकों को प्रभावित करती है। जैसे कई सारे लेखकों के नाम, लेखिकाओं के नाम हम इसमें ले सकते हैं। जैसे हिंदी साहित्यकार प्रेमचंद है, महादेवी वर्मा है, जयशंकर प्रसाद है, निराला है। ये सारे जो लेखक हैं
इन लेखकों ने इनकी एक अपनी पहचान बनी हुई है। उन्होंने पाठकों को प्रभावित किया हुआ है, एक शैली इनकी बनी हुई है। जिस प्रकार से ठीक कोई गायक हर दिन रियाज करके अपनी गायकी को निपुण बनाता है, उसी प्रकार से लेखक एक दिन में लेखक नहीं बनता है, उसे बहुत सारा लेखन करना पड़ता है। अपने लेखन की एक शैली उसे विकसित करनी पड़ती है, तब कहीं जाकर उनका लेखन पाठकों को प्रभावित करता है। ब्लॉग लेखन में आवश्यक सावधानियाँ क्या बरतनी चाहिए, इसके बारे में यहाँ पर जानकारी दी जा रही है कि ब्लॉग लेखन करते वक्त हमें क्या सावधानियाँ बरतनी चाहिए, क्या कौन सी एहतियातें बरतनी चाहिए। ब्लॉग लेखन में इस बात का ध्यान रखना पड़ता है कि उसमें मानक भाषा का प्रयोग हो, व्याकरणिक अशुद्धियाँ न हो, लेखन की स्वतंत्रता से तात्पर्य कुछ भी लिखने का अनुमति पत्र नहीं मिल जाता है। आक्रामकता का अर्थ गाली गलौज अथवा अश्लील शब्दों का प्रयोग करना नहीं है। पाठक ऐसी भाषा को पसंद नहीं करते। किसी की निंदा करना, किसी पर गलत टिप्पणी करना, समाज में तनाव की स्थिति उत्पन्न करना आदि बातों से ब्लॉग लेखक को दूर रहना चाहिए। बिना सबूत के किसी पर कोई आरोप करना एक गंभीर अपराध है। ऐसा करने से पाठक आपकी कोई भी बात गंभीरता से नहीं पढ़ते और ब्लॉग की आयु अल्प हो जाती है। माने आपका ब्लॉग ज़्यादा से ज़्यादा पाठक पढ़े, आपके ब्लॉग का वाचक वर्ग बढ़े, इसके लिए आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना होगा कि आपको भाषा जो है शुद्ध वहाँ पर करनी है, व्याकरणिक अशुद्धियाँ उसमें नहीं होनी चाहिए। साथ साथ में आक्रामक भाषा का उपयोग कीजिए, लेकिन उसमें गाली गलौज अथवा अश्लील शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि पाठक ऐसी भाषा को पसंद नहीं करते हैं। किसी की निंदा करना, किसी पर गलत टिप्पणी करना, समाज में तनाव निर्माण करने वाली घटनाएं लिखना, स्थिति उत्पन्न करना आदि बातों से ब्लॉग लेखन को दूर रहना चाहिए। तभी आपका ब्लॉग जो है ज़्यादा प्रसारित होगा, ज़्यादा लोग उसे पसंद करेंगे, उसकी आयु बढ़ेगी, वो अल्पायु नहीं बनेगा। लेखन करते समय छोटी छोटी बातों का ध्यान रखा जाए तो पाठक ही हमारे ब्लॉग के प्रचारक बन जाते हैं। एक पाठक दूसरे से सिफारिश करता है, दूसरा तीसरे से, और यह श्रृंखला बढ़ती जाती है। और इन छोटी छोटी बातों का अगर ध्यान रखते हैं हम ब्लॉग लेखन करते वक्त, तो एक पाठक जिसने पढ़ा है उसे अगर पसंद आया हुआ है तो वही पाठक हमारे ब्लॉग के प्रचारक बनेंगे, क्योंकि वो आपका लिखा हुआ ब्लॉग दूसरे को बताएगा कि हाँ बहुत अच्छा मार्गदर्शन है, बहुत अच्छी जानकारी है, ज़रूर पढ़ना चाहिए। ऐसा अगर वो दूसरे को बताता है, दूसरे से सिफारिश करता है, तो दूसरा तीसरे से करता है, तीसरा चौथे से करता है, और ऐसे करते करते ये श्रृंखला बढ़ती जाती है। ब्लॉग लेखन का प्रसार हमें कैसा करना चाहिए, तो ब्लॉग लेखक अपने ब्लॉग का प्रचार प्रसार स्वयं कर सकता है। किस प्रकार से, तो विज्ञापन के द्वारा, फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, SMS आदि के द्वारा इसका प्रचार होता है। आकर्षक चित्रों, छायाचित्रों के साथ विषय सामग्री यदि रोचक हो तो पाठक ब्लॉग की प्रतीक्षा करता है और उसका नियमित पाठक बन जाता है। इस प्रकार से अब ये डिजिटल माध्यम है तो प्रसार भी डिजिटल माध्यम द्वारा ही उसका होता है। जैसे फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, SMS के द्वारा आप इसका प्रचार होता है। और आकर्षक चित्रों का उपयोग करेंगे, छायाचित्रों का उपयोग करेंगे, रोचक जानकारी अगर उसमें होगी तो पाठक आपके अगले ब्लॉग का इंतज़ार करता है और उसका नियमित पाठक बन जाता है। इस प्रकार से आपके ब्लॉग लेखन का प्रसार आप कर सकते हैं। उसके बाद ब्लॉग लेखन से आर्थिक लाभ क्या होता है, बहुत महत्वपूर्ण जानकारी या बहुत महत्वपूर्ण बात है कि कोई भी काम अगर किया जाता है तो उसका मुबदला मिलना ज़रूरी है। इसलिए इससे आर्थिक लाभ क्या मिलता है ब्लॉग लेखन से, तो ब्लॉग लेखन से आर्थिक लाभ भी होता है। विशेष रूप से हिंदी और अंग्रेजी ब्लॉग लेखन का व्यापक पाठक वर्ग होने से इसमें अच्छी कमाई होती है। विद्यार्थी अपने अनुभव तथा विचार ब्लॉग लेखन द्वारा साझा कर सकते हैं। प्रत्येक विद्यार्थी की अपनी जीवन शैली, अपना संघर्ष, अपनी सफलताएं विभिन्न रूपों में अभिव्यक्त हो सकती है। राजनीतिक विषयों के लिए अच्छा प्रतिसाद मिलता है। इसके लिए अतिरिक्त जीवन शैली तथा शिक्षा विषयक ब्लॉग पढ़ने वाला पाठक वर्ग भी विपुल मात्रा में है। यात्रा वर्णन, आत्मकथात्मक तथा अपने अनुभव विश्व से जुड़े जीवन की प्रेरणा देने वाले विषय भी बड़े चाव से पढ़े जाते हैं और उससे हमें आर्थिक लाभ भी हो सकता है, होता है बहुत से लेखकों को। इस प्रकार से ब्लॉग लेखन ये आजकल के युग का डिजिटल लेखन है।
और डिजिटल माध्यमों में ये लिखा जाता है और आजकल का युवा वर्ग इसे पढ़ने में इसे लिखने में ज़्यादा पसंद करता है। हमें भी इस ब्लॉग लेखन की जानकारी प्रवीण बरदापुरकर जी ने यहाँ पर दी हुई है, जो हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं। दोस्तों, यही किताबों में आगे आपको एक ब्लॉग लेखन करके बताया हुआ है पेज नंबर 97 में। महात्मा गांधी जी जीने की प्रेरणा देने वाला महामानव, ऐसा उसका शीर्षक है। महात्मा गांधी जीने की प्रेरणा देने वाला महामानव। तो महात्मा गांधी एक प्रसिद्ध व्यक्तित्व है। स्वतंत्र आंदोलन में उन्होंने बहुत सारी बलिदान यहाँ पर दिया हुआ है, बहुत सारी क्रांतियाँ यहाँ पर की हुई है। तो उनके ऊपर ये ब्लॉग लिखा हुआ है और उसे शीर्षक दिया हुआ है महात्मा गांधी जीने की प्रेरणा देने वाला महामानव। ये आपको ब्लॉग पढ़ना है पेज नंबर 97 का। उस पर से आपको पता चलेगा कि ब्लॉग लेखन कैसे किया जाता है और वो पढ़कर आप भी ब्लॉग लेखन वहाँ पर कर सकते हैं। तो इस ब्लॉग लेखन पार्ट पर कैसे सवाल आ सकते हैं, तो ब्लॉग लेखन इस पार्ट पर जैसे ब्लॉग लेखन से तात्पर्य क्या है, माने उसका मतलब पूछा जा सकता है। ब्लॉग लेखन प्रारंभ करने की प्रक्रिया कैसे होती है, उसके बारे में जानकारी पूछी जा सकती है। या फिर ब्लॉग लेखन में बरतनी जाने वाली सावधानियाँ पर प्रकाश डालिए, ये भी वहाँ पर पूछा जा सकता है। जो अभी मैंने आपको बताया कि ब्लॉग लेखन करते वक्त हमें कौन सी सावधानियाँ बरतनी है। अभी मैंने कहा कि व्याकरणिक अशुद्धियाँ उसमें नहीं होनी चाहिए, या जो है आक्रामकता होनी चाहिए, लेकिन गाली गलौज या अश्लील शब्दों का प्रयोग उसमें नहीं होना चाहिए, क्योंकि पाठक ऐसी भाषा को पसंद नहीं करते। किसी की निंदा भी नहीं करनी चाहिए, किसी पर गलत टिप्पणी भी नहीं करनी चाहिए, समाज में तनाव की स्थिति निर्माण हो ऐसा भी ब्लॉग लेखन नहीं होना चाहिए। ये सावधानियाँ वहाँ पर बरतनी चाहिए। इस प्रकार से ब्लॉग लेखन में बरती जाने वाली सावधानियाँ कौन कौन सी है उस पर प्रकाश डालिए, ऐसा भी सवाल हो सकता है। उसके बाद व्यवहार में इसका क्या प्रयोग होता है, तो व्यावहारिक पर जैसे अपने शहर की विशेषताओं पर ब्लॉग लेखन कीजिए, ऐसा एक आध सवाल आ सकता है आपको ब्लॉग लेखन के लिए। और ग्रामीण समस्याओं पर ब्लॉग लेखन कीजिए, ऐसा भी सवाल वहाँ पर आ सकता है। तो आपको महात्मा गांधी जी के ऊपर दिया हुआ ब्लॉग लेखन है पेज नंबर 97 पर, महात्मा गांधी जीने की प्रेरणा देने वाला महामानव, ऐसा उसका शीर्षक है। वो एक बार पढ़ लीजिएगा और कैसे ब्लॉग लेखन किया जाता है उसकी जानकारी यहाँ पर दी जाती है। पेज नंबर 99 पर ब्लॉग निर्माण की प्रक्रिया कैसे होती है। ब्लॉग तैयार करने के लिए गूगल में जीमेल अकाउंट होना आवश्यक है। फिर इंटरनेट एक्सप्लोरर में www.blogger.com खोलना है, उसमें जाना है। फिर क्रिएटिव योर ब्लॉग पर क्लिक करना है और अपने जीमेल पर जैसे गूगल अकाउंट वहाँ पर खोलना है, पासवर्ड लॉगिन करना है हमें, और नए पेज पर टाइटल देना है, शीर्षक देना है, और हमारा ब्लॉगर एड्रेस हमें तैयार करना है। और उस प्रकार से हमें ब्लॉग लेखन करने के लिए शुरुआत, इसके लिए हमें जीमेल अकाउंट वहाँ पर होना ज़रूरी है और उसमें हमें ब्लॉग लेखन हम कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से ये डिजिटल माध्यम है ब्लॉग लेखन, और इस ब्लॉग लेखन को आज ज़्यादा से ज़्यादा युवा वर्ग पसंद कर रहा है, इसे पढ़ रहा है, क्योंकि किताबें पढ़ना बच्चों को पसंद नहीं है, लेकिन मोबाइल हाथ में लेकर अलग अलग जानकारी खोजना, देखना, पढ़ना आजकल का युवा वर्ग पसंद करता है। तो जैसे मोबाइल, लैपटॉप, कंप्यूटर, ये सब जो है आजकल का एक लाइब्रेरी हम साथ में घूमते हैं लेकर, ऐसा ही हमें समझना चाहिए और उसका सही इस्तेमाल हमें करना चाहिए। तो ब्लॉग लेखन कैसे होता है इसकी जानकारी हमने यहाँ पर ली। इसके यहाँ पर हम रुकते हैं और आगे की पढ़ाई जो है या आगे का अगला जो वीडियो है मैं आपको भेजूंगी, उसमें परीक्षा के बारे में जानकारी होगी। धन्यवाद। आप वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।